चीन के खिलाफ खुद को हाईटेक कर रही है सेना। नाइट विजन के साथ अपग्रेड होंगे कॉम्बैट व्हीकल। दोस्तों, सीमा पर जारी तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीन के सैनिकों में गोलीबारी की घटना हुई है। दरअसल LAC के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है और दोनों ओर से सैन्य तथा कूटनीतिक स्तर पर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। खास बात यह है कि 1975 के बाद सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच इस तरह पहली बार फायरिंग हुई है। इस घटना के बाद से ही हालात तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे समय में कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसके लिए भारत खुद को तैयार करने में जुटा है। इस तनाव के बीच अब भारतीय सेना अपने उन हमला करने वाले वाहनों को अपग्रेड करने में जुटी है जो रात को काम नहीं कर सकते। यानी अब इन वाहनों को नाइट विजन लगाया जाएगा ताकि आधी रात को भी इनका इस्तेमाल किया जा सके। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक सेना की ओर से बयान में कहा गया है कि इसके लिए सेना ने देसी कंपनियों से एक डेमो मांगा है। साथ ही जो भी काम करने की इच्छा जताता है उसके साथ बात आगे बढ़ाई जा सकती है। इसके तहत BMP 2x2K इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को अपग्रेड किया जाना है। भारतीय सेना का अहम हिस्सा बन चुके लड़ाकू वाहन BMP 2x2K को साल 1985 में शामिल किया गया था। दरअसल BMP की प्रणाली रात के संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है और इसे रात में युद्ध की क्षमता के साथ विकसित किए जाने की आवश्यकता है। रात में लड़ने की क्षमता विकसित होने के बाद ये लड़ाकू वाहन युद्ध के मैदान में और घातक हो जाएगा। सेना का कहना है कि जवानों को अक्सर बॉर्डर पर इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस खतरे का मुकाबला करने के लिए इसे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अब ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर, फायरिंग कंट्रोल सिस्टम जैसी सुविधाओं को भी इसमें जोड़ा जाना है। मई में ही 156 BMP गाड़ियों का दिया ऑर्डर। चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय ने थल सेना के लिए 156 BMP गाड़ियों का ऑर्डर मई में दिया था। थल सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लिए इन खास गाड़ियों का ऑर्डर सरकारी संस्थान OAB को दिया गया था। ये 156 BMP गाड़ियां OFP के मेडक प्लांट से थल सेना के लिए बनाई जाएंगी। दरअसल ये BMP रूसी नाम है जिसे बोयोवा मसीना पिखोटी भी कहा जाता है। इन BMP गाड़ियों को ICV यानी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल या फिर स्ट्राइकर व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। इन BMP या ICV या फिर स्ट्राइकर व्हीकल्स का इस्तेमाल इन्फेंट्री सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह तेजी से ले जाने के लिए किया जाता है। चीनी सेना में क्योंकि इन्फेंट्री रेजिमेंट यानी कि पैदल सैनिकों की रेजिमेंट नहीं है, इसीलिए वहां सैनिक इन्हीं स्ट्राइकर गाड़ियों का एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि चीनी सेना में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट है। अमेरिकी सेना में इन्हें स्ट्राइकर रेजिमेंट कहा जाता है, जबकि भारतीय सेना में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट है, लेकिन उनकी संख्या इन्फेंट्री रेजिमेंट से कम है। लेकिन चीन की सेना की तर्ज पर अब भारतीय सेना भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस तरह की मैकेनाइज्ड रेजिमेंट को तैनात कर रही है ताकि चीन की मैकेनाइज्ड या स्ट्राइकर गाड़ियों का मुकाबला किया जा सके। रूस के लाइसेंस पर तैयार होती हैं BMP। इन BMP गाड़ियों में 8-10 सैनिक आराम से बैठ सकते हैं। OAFP मेंढक इन BMP गाड़ियों को रूस से लाइसेंस लेकर तैयार करता है। इन BMP में मशीन गन और ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगी होती हैं ताकि दुश्मन के लाइट टैंकों को निस्सनाबूद किया जा सके। मशीन गन का इस्तेमाल दुश्मन के सैनिकों को धराशायी करने के लिए किया जाता है। BMP में एक छोटी तोप भी लगी होती है जो एंटी एयरक्राफ्ट गन की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती है। सार्थक में नाइट विजन डिवाइस भी लगा हुआ है जिसके कारण युद्ध के मैदान में रात में भी सैनिक दुश्मन पर वार कर सकते हैं। इन गाड़ियों में बैठकर सैनिक आराम से किसी भी नदी नाले को पार कर सकते हैं। इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि लद्दाख से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीनी सेना हल्के टैंक और इस तरह के स्ट्राइकर व्हीकल्स को तैनात कर रही है। ऐसे समय में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को अपग्रेड करना काफ़ी अहम माना जा रहा है।